वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे थे और इसमें मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी के जो टाइप्स हैं वो समझाए थे अपनी पिछली वीडियो में। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जा सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने डायग्राम के माध्यम से की है। तो इस वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है वो न्यूमेरिकली एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। सो इसका जो एग्जांपल है, कंसीडर द डिमांड फॉर अ गुड at price RS4, the demand of a good is 25 units. Suppose price of the good increases to RS5 and as a result of demand for a good falls to 20 units. Calculate the price elasticity of demand. सपोज कीजिए कि किसी वस्तु की जो प्राइस है वो इनिशियली 4 रुपए है और उस पर जो वस्तु की क्वांटिटी डिमांडेड है वो 25 यूनिट्स है और वस्तु की प्राइस अब इंक्रीज होकर 4 रुपए से 5 रुपए पर आ जाती है। तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी की डिमांड है उसमें जो परिवर्तन आया, अब जबकि वस्तु की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही है तो वस्तु की जो डिमांड है उसमें डाउनफॉल आएगा या फिर जो वस्तु की डिमांड है वो फॉल हो जाएगी और ये 20 यूनिट्स पर आ जाएगी। तो पहले वाली सिचुएशन में जो वस्तु की जो डिमांड थी वो 25 थी और ये गिरकर जो है वो 25 यूनिट्स पर आ गई है। ओरिजिनली जो हमारे पास क्वांटिटी थी 25 यूनिट्स थी और उस 25 यूनिट्स की जो प्राइस थी वो 4 रुपए थी। अब उसके बाद जो है वस्तु की जो प्राइस है उसमें परिवर्तन आया। इट मींस कि डेल्टा पी जो है उसमें परिवर्तन आया, इसको हम डेल्टा पी से डिनोट करेंगे और ये जो है 4 से 5 रुपए हो जाता है। इट मींस कि इसका जो चेंज है वो 1 है, क्योंकि अगर हम जो है वो 4 को माइनस 5 को जो है वो 4 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 आएगी। सो जो ये 1 है वो चेंज होगा प्राइसेस के बीच में। सो नेक्स्ट है इसमें कि जब किसी वस्तु की जो क्वांटिटी है उसमें जो है डाउनफॉल आ जाता है तो इसका ये जो डाउनफॉल है वो प्राइस की कीमत बढ़ने के कारण हुआ है। तो ये जो डाउनफॉल है अब हम इसको ओरिजिनल यूनिट्स जो है थी हमारे पास 25 यूनिट्स, उसको हम 20 से माइनस कर देंगे जो कि न्यू क्वांटिटी है। तो हमारे पास जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा -5 यूनिट्स। वस्तुओं के प्राइस में परिवर्तन आने के कारण जो क्वांटिटी में चेंज आया, जो कि न्यू क्वांटिटी हमारे पास है उसको हम Q1 मानेंगे और जो न्यू प्राइस है उसको हम P1 मानेंगे और जो ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास थी पहले उसको हम Q2 मानेंगे और जो ओरिजिनल प्राइस थी पहले वाली उसको हम P2 मानेंगे। सो हम Q1 को जो है वो Q2 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो चेंज इन क्वांटिटी आ जाएगी और हम अगर P1 को जो है वो P2 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो चेंज इन प्राइस आ जाएगा। इसलिए जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैंने आपसे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था वो इस तरह से है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा P इंटू P डिवाइडेड बाय Q। सो इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे जो हमने चेंजेस यहाँ पर कैलकुलेट किए। तो डेल्टा Q का जो चेंज है हमने कैलकुलेट किया था वो है -5 और डेल्टा P का जो चेंज है या फिर प्राइस का जो चेंज है इसको हमने 1 जो है वो कैलकुलेट किया था। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो डेल्टा Q की जगह हम -5 लिखेंगे और डेल्टा P की जगह हम 1 लिखेंगे, जबकि ये जो है वो चेंज को बताता है, इसलिए हम इसमें इसकी वैल्यूज को जो है वो पुट करेंगे एंड इनटू हम प्राइस की जगह 4 एंड जो
क्यू है उसकी जगह 25 लिखेंगे, जो कि हमारी ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटीज हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस है वो 4 है और ओरिजिनल जो क्वांटिटी है वो 25 है। ठीक है, तो इसको जो चेंज, सबसे पहले हम चेंज देखेंगे कि डेल्टा क्यू जो है और डेल्टा पी जो है वो चेंज है, और इनटू हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ओरिजिनल क्वांटिटीज हमारे पास हैं पहले से उसको। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन है -0.8 आएगा। यहाँ पर हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू -0.8 आई है। सो -0.8 का मतलब ये है कि जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक है। सो इसलिए इसको हम न्यूमेरिकल रूप में लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है वो माइनस में आया है, जो कि है -0.8, और ये जो वैल्यू है वो 1 से कम है, इसलिए जो है यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। सो इसका जो नेगेटिव साइन है, जो माइनस का ये साइन आपको दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेट करता है कि जो वस्तु की प्राइस है और जो उस वस्तु की क्वांटिटी है उस प्राइस पर, उसमें जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से इसकी वीडियो डाल दूंगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को देखा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।